एक सुनसान गांव जहां की अधिकांश आबादी रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गई है। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली है जो वर्षों से बंद पड़ी है। रवि गांव में प्रवेश करते हुए, कितना सुनसान है ये गांव, ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं। श्रीधर धीरे धीरे चलते हुए, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मैं रवि हूँ और मेरी पत्नी मीरा के साथ इस गांव में बसने की सोच रहा था, लेकिन यहाँ तो सब सुना है। श्रीधर गहरी सांस लेते हुए, तुम्हें इस गांव के बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ की हवेली में एक चुड़ैल रहती है जो इस गांव के लोगों को अपने वश में कर लेती है। रवि हैरान होकर, चुड़ैल? लेकिन ये तो सिर्फ कहानियों में होता है। ये कोई कहानी नहीं है। इस गांव के कई लोग हवेली में गए लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। मेरी मानो और इस गांव से दूर चले जाओ। रवि अविश्वास से, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। मैं उस हवेली में जाकर देखूंगा कि सच क्या है। हवेली के अंदर मीरा चौंकते हुए, रवि, ये जगह बहुत अजीब है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। डरने की जरूरत नहीं है, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। अचानक हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो जाते हैं। एक साया मीरा के पीछे दिखाई देता है। चुड़ैल गहरी और भयानक आवाज में, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम दोनों कभी यहाँ से बाहर नहीं जा सकोगे। मीरा डरते हुए, रवि, ये कौन है? रवि हैरान और घबराते हुए, कौन हो तुम? हमें यहाँ से जाने दो। चुड़ैल, तुमने मेरी शांति भंग की है। अब मैं तुम्हारी आत्माओं को हमेशा के लिए इस हवेली में कैद कर दूंगी। मीरा कांपते हुए, नहीं, हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई। अब बहुत देर हो चुकी है। हवेली में चारों ओर से भयानक आवाजें आने लगती हैं। हवा की तेज सरसराहट और चुड़ैल की हंसी से पूरा माहौल डरावना हो जाता है। रवि और मीरा दोनों भयभीत होते हुए चुड़ैल से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवेली के दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। मीरा, हमें एक रास्ता ढूंढना होगा। हमें यहाँ से निकलना ही होगा। रवि, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें मार डालेगी। चुड़ैल अपना हाथ उठाकर एक मंत्र बोलती है और एक आग का घेरा रवि और मीरा के चारों ओर बन जाता है। रवि आखिरी बार चिल्लाते हुए, नहीं, कोई तो हमारी मदद करो। अचानक से हवेली की दीवारें दरकने लगती हैं और सब कुछ धुंधला होता जाता है। गांव की सीमा पर श्रीधर गहरी सांस लेते हुए, मैंने उन्हें चेतावनी दी थी लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अब इस गांव में एक और आत्मा कैद हो गई। हवेली से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और गांव में एक बार फिर से सन्नाटा छा जाता है।